सीतारामी चरिति अति पावन, मधुरी सरसी अति मन भावन। पुनि पुनि चितई सुनई सुनाए, पिय की प्यास बुझती ना बुझाए। प्रभु के प्रिय भक्तों, आप लोगों को मैं सीताराम के चैनल पर स्वागत करती हूँ। राजा दशरथ के चारों पुत्र गुरु वशिष्ठ के यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए जाते। गुरु की आज्ञा के अनुसार सारे काम करते। कोई बच्चे पानी भर कर लाते, कोई बच्चे लकड़ी काट कर लाते, कोई झाड़ू लगाते, कोई कुछ करते, कोई कुछ करते। गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान। प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान। जीवन कर्म प्रधान, हर स्थिति में जी सके। घर हो या वनवास, कर्म वीर बन कर रखिए अपने पर विश्वास। बच्चे पानी भी भरते हैं, बच्चे लकड़ी भी काट कर लाते हैं। वहीं पर गुरु माता का भी आश्रम है। बच्चे झाड़ू लगाते, तभी गुरु माता आ जाती हैं और कहती हैं, और बच्चों की झाड़ू पकड़ लेती हैं और कहती हैं, यहाँ पर झाड़ू मत लगाओ। तभी बच्चे कहते हैं, नहीं गुरु माता, मेरे गुरु का आदेश है। नहीं, गुरु के पास लगाइए, माता के पास नहीं लगाओ। माता तो बच्चों को प्यार से खिलाती हैं, पिलाती हैं, प्यार करती हैं। माता कभी बच्चों से झाड़ू नहीं लगवाती हैं। माता तो बच्चों को बहुत प्यार देती हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर गुरु माता को बहुत दया आ जाती है। कोई भी माँ होगी वहाँ पर, सभी को दया आ जाएगी। तभी माता कहती हैं, आप लोगों को अपने घर की याद नहीं आती, अपनी माँ की याद नहीं आती। बच्चे कहते हैं, आती है गुरु माता। रात में मेरी माँ हम लोगों को लोरी सुना सुना कर सुलाती थी। तो गुरु माता को बहुत दया आती है। गुरु माता कहती हैं, अच्छा तो आप लोग मेरे पास सो जाया करो। नहीं गुरु माता, गुरु के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तभी गुरु माता कहती हैं, फिर आप लोगों को लोरी कौन सुनाता है? तभी बच्चे कहते हैं, राम भैया सुनाते हैं, अच्छी लोरी सुनाते हैं। कुछ समय बीत गया। राजा दशरथ और तीनों रानियों को बच्चों की बहुत याद आती। तभी बच्चों से मिलने के लिए राजा दशरथ और तीनों रानियां आती। राजा दशरथ और उनकी रानियां बच्चों के पास आती और बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती। रानियां भी बहुत खुश हो जाती। तभी राजा दशरथ को अचानक से श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया था वही उनको याद आ जाता है और वो ये सोच के परेशान हो जाते, किसी से कुछ नहीं कह पाते और फिर अपने घर को रानियों सहित लौट आते। फिर
फिर इसके बाद गुरु माता, रात हो जाती, बच्चे सोने के लिए जा रहे थे, तभी गुरु माता रात में आती हैं और बच्चों को लोरी सुनाती हैं और बच्चों को सुलाकर फिर वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि जीव, प्रत्येक प्राणी के अंदर से जीव निकलते रहते हैं, अकेला ही भटकता रहता है। फिर राम कहते हैं, गुरु इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत कहाँ होता है? अंत, तब गुरु वशिष्ठ कहते, अंत मुक्ति में, और मनुष्य की मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य से परे हो जाए। पाप और पुण्य दोनों जंजीरें हैं, एक लोहा एक सोने की जंजीर। तभी राम कहते हैं, जब तक मनुष्य जिएगा कर्म तो करेगा, ये पाप हो या पुण्य। फिर प्राणी कैसे छूटेगा इस बंधन से? जब प्राणी फल नहीं चाहेता, तभी वशिष्ठ जी कहते हैं, जब प्राणी फल नहीं चाहेगा, कर्म करता रहेगा, तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। गुरु ने बच्चों को पूरी शिक्षा दे दी और तभी अयोध्या में गुरु वशिष्ठ ने खबर भेजते हैं कि गुरु के बच्चों की अध्ययन का समय पूरा हो गया। तभी रानियां सुनती हैं और माता कौशल्या बच्चों के कपड़े भेजती हैं, सुमंत को भेजती हैं, रथ भेजती हैं और गुरु माता के लिए कुछ उपहार भी भेजती हैं। प्रभु के प्रिय भक्तों, आगे की कथा मैं आगे पार्ट में सुनाऊंगी। आप लोग सीताराम के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सीता राम 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 राइता राम सीता 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 राम। गोविंदे हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंदे हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंदे हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। गोविंदे हरे गोपाल हरे, गोविंदे हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु
दीन दयाले हरे, जय जय प्रभु दीन दयाले हरे। बोलो श्री सीताराम की जय।